आदाब दोस्तों, आपको बता दें कि यह एक सच्ची घटना है जो एक महीने पहले बस्ती जिले के सेवरा लाला नामक गांव में हुआ था, जहां रात होते ही एक डरावनी चुड़ैल की हंसी गूंजती थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती थीं। लोग अपने बच्चों को छुपा कर रखते, जानवरों को बांध कर रखते, पर फिर भी कोई न कोई हर रोज गायब हो जाता। एक रात तो मुशाहिद की 9 किलो की बकरी गायब हो गई। जब सुबह घर वालों को पता चला तो सब जान गए कि ये काम चुड़ैल ने ही किया है और उनको सब्र करना पड़ा। उसके कुछ दिन बाद उसी गांव के अल्तमश नाम का एक लड़का रात 9 बजे अपनी दुकान बंद करके वापस आ रहा था। जैसे ही वो गुलर की पेड़ के पास पहुंचा, चुड़ैल अल्तमश के पास आ पहुंचती है और अल्तमश देखकर रोने लगता है। लेकिन अल्तमश ने फिर से हिम्मत जुटाया और चुड़ैल को एक कमला पसंद खिलाकर भाग निकला। सुबह होते ही ये बात हवा की तरह गांव में फैल गई। जब गांव के बुजुर्गों ने सुना तो बताया कि वो चुड़ैल बीच गांव में सरफराज के घर के पीछे बहुत पुराने गूलर की पेड़ पर रहती है। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उधर जाने की। एक दिन गांव में एक अजीब सा बाबा आया जिनका नाम खदेड़ू बाबा था। उसने कहा, इस अंधेरे का अंत अब होगा। उस दिन वो बाबा गांव में ही रुका और रात होते ही अपना काम शुरू किया। गूलर के पेड़ के नीचे एक चमकता ताबीज गाड़ा गया। उसके कुछ देर बाद चुड़ैल हाजिर होती है। तो खदेड़ू बाबा ने चुड़ैल को गांव छोड़कर जाने के लिए कहा। तो चुड़ैल खदेड़ू बाबा से कहती है, बोल बुड्ढे, तेरे बस की बात नहीं है। इतना कहते ही चुड़ैल ने बाबा पर हमला कर दिया और खदेड़ू बाबा चुड़ैल की हमले से हग मारते हैं। उसके बाद से खदेड़ू बाबा नजर नहीं आए। एक दिन आधी रात को तेज तूफान उठा, बिजली कड़की और अचानक उस गूलर के पेड़ से एक भयानक चीख निकली। पेड़ की डालें कांपने लगी, काली हवाएं चलने लगी। गांव में सन्नाटा पसरा था और फिर सब शांत हो गया। सुबह हुआ, कुछ लोग इकट्ठा हुए और चुड़ैल को खत्म करने के लिए एक बाबा को बुलाने की बात करने लगे। फिर अगले दिन सबने मिलकर कानपुर से बाबा को बुलाया। बाबा का नाम शानू लफ्फाज उर्फ शाहिद पिच्चा था। वो हर तरीके के भूत पिचाश भगाते थे, इसलिए बाबा का नाम पिच्चा रख दिया गया। फिर कुछ देर बाद बाबा ने अपना काम शुरू किया और चुड़ैल हाजिर होती है और लफ्फाज बाबा ने साथ चलने को कहा। बहुत कोशिश के बाद उस चुड़ैल को कैद कर अपने साथ लेकर चले गए। तब जाकर गांव के लोग राहत भरी सांस लिए और हंसी खुशी से रहने लगे। तब से आज तक सेवरा लाला में शांति है और हर साल उस रात को गांव वाले जश्न मनाते हैं। लेकिन फिर भी पूरा गांव रोता है, किसी ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया। हे रे हे, सब्सक्राइब कर दे रे दिल्लू की टिल्लू चैनल को।